ये हमारे से पहले पहुंच चुके हैं, यहाँ देख लो। ये आप देख सकते हो इतनी तेज बारिश हुई है शिमला में आज, बंदे तब भी डटे हुए हैं। दूसरी जगह कर देना आपने, पहले उनको पता नहीं होता कि आउटसोर्स पे है वो काम करने वाला। ओ मैं कहा राम राम जी, और जी ठीक है ना देवे, होप तो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यानी आपके अपने ब्लॉग। तो अभी घर से चला ही हूँ मैं, जो हमारा कोड़ा है उसको चढ़ रहा हूँ अभी ऊपर धन्नो तक, बाइक तक। तो आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं राजधानी शिमला, क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा आज आउटसोर्स वालों की रैली है। तो हम हो रहे हैं कुछ शिमला के लिए कुछ। तो अभी तो मैं घर से चला, नमहोल में वेट कर रहे हैं बंदे, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ से निकलेंगे ग्रुप में। जैसे जैसे नमहोल में 15 बंदे हैं तो 15, कहीं 5 होंगे, कहीं 20 होंगे, कहीं 100 होंगे। तो देखते हैं कितने आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठे होते हैं, आज मिलते हैं। अभी तो चले, बस बताना ये भी था कि अपने ही अधिकार के लिए क्या क्या करना पड़ता है, खुद सोच सकते हो आप। अभी खाना भी नहीं पड़ा है, परांठे हाथ में हैं जिनको हम रास्ते में खाएंगे गाड़ी में जाते जाते। तो अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ता है। तो देखते हैं, लड़ाई जारी है। अभी घर से निकलता हूँ, नमहोल में मिलता हूँ। जैसे जैसे बंदे मिलते जाएंगे आपको मिलाते जाएंगे, बताते जाएंगे शिमला के चौड़ा मैदान में क्या होता है। बने रहें द मिनी ब्लॉगर बंटी ठाकुर के साथ। एक और बंदा जुड़ गया हमारे साथ शिमला जाने के लिए, और गाड़ी आ चुकी है। दिस इज द गाड़ी, वीडियो बनाने ये गाड़ी है। बस अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं जल्दी आप। तो अभी हमने आधा रास्ता कर दिया है क्रॉस, देख सकते हो आप। ब्रेकफास्ट टाइम, क्योंकि सुबह जल्दी आए हम घर से सारे बंदे, तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिला। अभी कर रहे हैं सड़क से आगे हम आधा रास्ता क्रॉस कर दिया हमने। सारे बंदे आउटसोर्स किए हैं, परे भी है देखो, कुछ बंदे आ रहे हैं अभी, बसें लेके भी आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी मिलेंगे आपसे। तो लो जी, फौज पहुंच चुकी है हमारी बालूगंज में, गाड़ियां पार्क कर रहे हैं अभी। गाड़ियां पार्क करके निकलते हैं यहाँ से। तो ये है जी बालूगंज का चौक, ये वाला। यहाँ से लेफ्ट साइड को जो गया रोड समरील के लिए, राइट साइड वाला निकल गया शिमला के लिए, कुबरी वगैरह के लिए, ये समरील के लिए। और यहाँ एडवांस स्टडी है, ये ऊपर आप देख रहे हो। तो ये मेरे साथ जो आपको शख्स दिख रहे हैं, ये है हमारे सोशल मीडिया प्रभारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के, ठीक है। और ये हमारे प्रधान जी हैं, ठीक है। प्रधान जी है हमारे, करंट प्रधान जी। तो अभी पहुंच गए हम एडवांस स्टडी के लिए, जो फ्रंट डोर है यहाँ से, उसमें पहुंच गए हम। यहाँ है वो, यहाँ का नाम भी चौड़ा मैदान ही है। अभी हम जा रहे हैं अगले चौक पे, वहाँ मिलते हैं आपसे। ये हमारे से पहले पहुंच चुके हैं, यहाँ देख लो, घूमना की है यहाँ। ये पुलिस वाले हैं, बहन ने परे तक लगी हुई है गाड़ियाँ, देख लो। हमारे से पहले हमारे इंतजार में पहुंचे हुए हैं। क्या बोल रहे भाई, कितनी क्या चक्कू को जाऊँ, बुजुर्ग बंदे दो हमारे। राकेश भाई थक गए, अब इनको उठाना पड़ेगा, कुकड़ी में उठाना पड़ेगा इनको, अब बुजुर्ग बंदे हमारे। ये लीजिए जी, आपका स्वागत है। बंदे पहुंच चुके हैं हमारे से पहले यहाँ पर। ये सारे आउटसोर्स के बंदे दिख रहे हैं आपको। अभी आ रहे हैं कुछ लोग रास्ते में, थोड़ी देर में वो भी आपको यहीं मिलेंगे, थोड़ी देर में। बैठे हैं, इतने ज़्यादा टेंट वालों से आग्रह रहेगा कृपया करके मैटिंग की व्यवस्था पीछे ज़्यादा आ रहे हैं अभी आज तो संपूर्ण कर दी जाए। और ये हमारे स्वागत के लिए, मतलब शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट है। मजा नहीं आया ब्रेकफास्ट किया नहीं है? थोड़ा जोश लाओ, आवाज दो।
आउटसोर्स कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल साथियों अल्लाह बोल। हाथ खड़े करके बोलिए जरा अल्लाह बोल, ऐसे नहीं आएगा मजा। बोल साथियों अल्लाह बोल। बोल साथियों अल्लाह बोल। आउटसोर्स कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आउटसोर्स कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जो साथी हमारे आ रहे हैं कृपया बैठते चले, और जगह ऑक्युपाइड होती रहेगी। हमारे को भी आइडिया लगेगा, पुलिस वाले साथियों को भी आइडिया लगेगा कि कितनी जगह उन्हें रखनी है। और मेरा पुरुष साथियों से थोड़ा सा निवेदन रहेगा, एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, और जैसे ही सरकार की तरफ से या हमारा डेलीगेट कोई भी जैसे ही संपर्क होगा, अंदर जाएगा, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तब तक आप सभी साथी अपने स्थान पर बैठे रहें और आगे की होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका, अमेरिका, भारत माता की जय। सभी साथियों से आग्रह रहेगा, कृपया बैरिकेडिंग के बीच में आए, कोई बाहर रहे हैं। एक मांग, एक मिनट मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा। बीच में उसी सरकारी विभाग में काम करते हैं जिसमें एक रेगुलर कर्मचारी करता है, हम उन्हीं के समान कार्य करता है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, चाहे जो भी मौसम हो, हम भी उन्हीं के समान अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं और अपना कार्य पूरी तरह से निभाते हैं। तो फिर ये अंतर, इतना बड़ा अंतर क्यों हमारी वेतन में इतनी कटौती क्यों है, और क्यों हमारा इतना ज्यादा शोषण है, जो देखो हम पे रोप जमाता है कि तुम लोग कुछ बोलोगे तो तुमको पार कर दिया जाएगा। तो हमें ये, मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये शोषण बंद किया जाए। हम अपने अधिकार के लिए बोलते हैं, हमारी तनख्वाह 20 तारीख को
कर्मचारी तो जिंदाबाद, आउटसोर्स कर्मचारी तो जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद रविंद्र जी। आप सभी साथी कृपया पर सभी मीडिया साथी, हमारे यहाँ पर तैनात ड्यूटी पर पुलिसकर्मी, अन्य साथी और हमारे साथ बैठे जो धूप में बैठे हैं, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई के साथ स्वागत करता हूं, जो आज इस भारी मात्रा में जो है आज यहाँ पहुंचे हैं, बहुत दूर दूर से है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई कि आज हमारा जो है जिले से संख्या में यह बंदा आया है। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वो सब भली भांति जानते हैं। हमारा एक ही मकसद है, हमें भी जीने दो। एक ही मकसद, हमें भी जीने दो, हमारा भी अधिकार है जीने का। और सोच कर्मचारियों का जिसका शोषण आज तक जो भी सरकार आती है कर रही है, आश्वासन पे आश्वासन, हम सभी साथी सबसे शाबाश लेने इसमें फिर भी हाँ बोलेंगे। मैं अपने आप को भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद ही बाहर आया हूं। मैं सबसे ज्यादा श्रेय में देता हूं सफाई कर्मचारी को, जिन्होंने गंद उठाया उसको, उस चीज को। मीना मैडम, मीना मैडम जी से आग्रह रहेगा कि वह मंच पर आए और अपने विचार सभी साथियों के समक्ष रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा मीना मैडम जी का। और को जनता तक पहुंचाती है। हम भले ही पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन हमारे योगदान के बिना कोई भी कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल सकता। हर सफाई कर्मचारियों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने ऊपर गर्व है। हम महिलाएं घर की जिम्मेदारियों दे दो, ठीक है, मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दो, विधायकों की सैलरी बढ़ा दो, हमें कोई चिंता नहीं उसमें। पर यार हम तो इंसान है यार, हमें तो भगवान ने बनाया यार, बड़ी फुर्सत बना। हमारे पास हमारे बच्चों की कोई आश होती है यार। हम जिन्होंने शादी की है उनके पास घर में बीवी है यार, उनकी भी कुछ होती है यार। मेले में जा रहा है, कुछ सूट बूट दे रहे हैं, कहां से देंगे, कहां से दे पाएंगे हम। ठीक है, मैं जब मंडी में शायद महेंद्र सिंह की अगुवाई में एक सभा हुई थी, वहां भी एक शेयर अर्ज किया था, पर वो शेयर का कोई वो नहीं रहा। शायद मैं अभी दोबारा वो सुनाऊंगा। सुंदरता मुख्यमंत्री के चेहरे पे इतनी है, सुंदरता मुख्यमंत्री के चेहरे पे इतनी है कि गुलाब के फूलों से वार करेंगे। सुंदरता मुख्यमंत्री के चेहरे पे इतनी है कि गुलाब के फूलों से वार करेंगे। मोदी, दुख हमें तभी होगा जब हमें पॉलिसी बनाने को इनकार करोगे। मोदी, दुख हमें तभी होगा जब आप पॉलिसी बनाने को इनकार करोगे। मैं के पास कोई आउटसोर्स या जो आईएएस अफसर बैठे हुए, क्या उनके पास कोई आईएएस अफसर नहीं बैठे हैं क्या, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? तो कम से कम एक चीज तो कैलकुलेट करो, कम से कम मियाँ बीवी, दो बच्चे हो गए, उनके माँ बाप हो गए, उनके साथ कैलकुलेशन करो कि उनका खर्चा कितना होता है, उस हिसाब से तो कम से कम यहाँ सैलरी दे दो। चैलेंज है, अगर पॉलिसी नहीं आई महोदय, हम आपके साथ नहीं है। अगर पॉलिसी लाई, मैं कहता हूं कि जितने भी आउटसोर्स का परिवार है या आउटसोर्स जहां भी है, उनको बरकरारी करने की जरूरत है। हम खुद आउटसोर्स बने, खुद अगर
कोई एंटी पार्टी का है उसको हम उस पार्टी में लाने की कोशिश खुद करोगे। मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में काम मेरा काम है और हर तरह से हम काम करेंगे भाई। अब पिछली बारी इन्होंने घोषणा कर दी कि जी 450 रुपए हमने बढ़ा दिए। 450 रुपए जो बढ़ाए इन्होंने, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि आउटसोर्स के लिए बढ़ाए कि मजदूर के लिए बढ़ाए? मजदूर के लिए बढ़ाए। लास्ट में क्या लिखता है, चाहे मीडिया बंधु, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा कि नीचे लिखते मीडिया वाले की 13,700 हो गई यार। 13,700 तो आपके जो बेलदार है जो दिहाड़ीदार है उनके लिए होगी, आउटसोर्स के लिए कैसे होगी? आउटसोर्स के लिए अलग से जो अलग से एक पेमेंट फिक्स कर दो। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि सब मिलके काम करो। अश्वनी जी ने बहुत अच्छा एक काम किया है, तो सब मिलके काम करो, सहयोग करो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैं मिली तो दूसरी जगह कर देना आपने, पहले उनको पता नहीं होता कि आउटसोर्स पे है वो काम करने वाला। ठीक है, ये सच्चाई है। इसलिए इस बीमारी को, इस कलंक को इस माथे से हटा दो। इसके लिए हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। अगर दिया है उस पॉलिसी को भी आप स्टडी करिए और इन लोगों के लिए एक ऐसी पॉलिसी खाइए, क्योंकि हमारे आदर्श एचएल वर्मा जी कहते हैं कि ये आउटसोर्स प्रथा एक पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ियों का शोषण है। मैं जिला चंबा से बहुत दूर के हमारे साथी हमारे बीच में है भाई ललित जी, कृपया वो हाँ जी, ये भी आए हैं हमारे को सपोर्ट करने के लिए। रेगुलर एम्प्लॉयज हैं ये सारे, रेगुलर एम्प्लॉयज जो हमारे को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। इस जगह पे भरमौर, पांगी से लेके लाहौल, किन्नौर तक के कर्मचारी, हमारी मातृ शक्तियां यहाँ पहुंची हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कहा पूरे हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को इकट्ठा कीजिए, हम आपके साथ हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं सलूट करना चाहूंगा सुनील शर्मा और इनकी पूरी टीम को कि आपने ये काम करके दिखाया है। जीत आपकी होगी, ये निश्चित है। हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कहना चाहते हैं इस मंच की तरफ से कि ये प्रदेश का कर्मचारी, आउटसोर्स का कर्मचारी आपका कर्मचारी है। आप इनको बांटने के लिए बुलाए और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थायी नीति का प्रबंध करके जाएं। आउटसोर्स का कर्मचारी सुबह से विधानसभा की तरफ नजरें टिकाए बैठा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आएंगे और हमारे को पॉलिसी बनाकर जाएंगे। इस बात के लिए आज सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आउटसोर्स कर्मचारी आपकी तरफ नजरें टिकाए बैठा है। साथियों, आउटसोर्स को पॉलिसी देनी होगी, नौकरी की सुरक्षा देनी होगी। आउटसोर्स कर्मचारी एक जिंदाबाद। टेक्निकल यूनियन के प्रधान प्रीतम ठाकुर जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और अपने वक्तव्य सभी साथियों के समक्ष रखें। और बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं हमारे कि जो बोलना चाहते हैं, समय का भी कृपया ध्यान रखें, ज्यादा लंबा ना ले जाए। जी बहुत बहुत तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए भाई प्रीतम ठाकुर जी का। जोरदार तालियों के साथ। साथियों, तालियों में अब वो दम नहीं रहा, मुझे लग रहा है। मेरे साथ उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये तकदीर बदलनी चाहिए। दोस्तों,
सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं एक रेगुलर कर्मचारी हूं, लेकिन जो मैंने आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में अपने खास करके अपने डिवीजनों में देखा है कि जो हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी है वो एक रेगुलर कर्मचारी से 4 गुना अधिक काम करता है। लेकिन सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके अधीन जो सीआईडी की ब्रांचेज है, कम से कम वहां पर भी सीआईडी लगाई जाए कि कौन सा कर्मचारी कितना काम कर रहा है और उसको उसके बदले में कितना वेतन मिल रहा है। दोस्तों, जहां कहीं भी रेगुलर कर्मचारी को कोई भी काम फंस जाता है तो वहां पर हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी ही उनके काम आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने 15 अगस्त को कह दिया है कि हम जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी लाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके ध्यान में यह भी बात लाना चाहता हूं कि जो भी प्रदेश सरकार योजनाएं निकालती है उनको धरातल पर पहुंचाने के लिए आज के समय में अगर हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी मुख्य भूमिका रहती है। घर घर तक वो जाते हैं और आपकी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या मिल रहा है? वही 9,000, 10,000, 11,000। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ध्यान में यह बात है कि यह सभी ठेकेदारी प्रथा के अंदर आते हैं और ठेकेदारों के द्वारा इनको वेतन दिया जा रहा है। और जब भी कोई हमारा आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप निकालता है तो उस पर कर्मचारी का जो वेतन है वो 18 से 20,000 पर पाया जाता है और जो उनको इन हैंड सैलरी मिलती है किसी को 9,000, किसी को 10,000, किसी को 11,000। ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? कब तक ये शोषण चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि जल्द इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और उस शोषण से इनको बचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप ही इनके लिए, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बना सकते हैं और मैं आपसे यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द पॉलिसी बनाई जाए ताकि जब भी आप हमारे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो ऐसा एक आभार रैली करेंगे कि पूरा प्रदेश इतिहास गवाह होगा उस आभार रैली का। लेकिन आप एक बार मौका देकर तो देखिए महोदय, आपको कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री कहा जाता है क्योंकि जो आज तक कोई नहीं कर पाया ओपीएस बहाली, जो आपने पहली घोषणा की थी और आपने उसको पूरा किया है। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस काम को भी करिए, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी पॉलिसी बनाइए। फिर आपको कर्मचारी हितैषी नहीं, कर्मचारियों के मसीहा के नाम से जाना जाएगा। ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं और आप सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी दूर दूर से यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मातृशक्ति का मैं पहले दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। तो यहाँ से हैं जिस बंदे, देख लो आप कितने बंदे आए यहाँ से शुरू। स्टेज दिख भी नहीं रहा है, यहाँ से स्टेज पे हो गया रहा है अभी। ये सारा फुल था यहाँ एरिया, बंदे उठे हैं वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए। देख लो आप, कुछ खाना खाने के लिए उठे हैं, कुछ पानी पीने के लिए। यहाँ से तो स्टेज दिख भी नहीं रहा है, वो ऊपर जाके
बंटी भाई का स्वागत है शिमला। ये हमारे आज बंटी भाई के समर्थन में आज ये हमारे बंटी भाई हैं बिलासपुर की आन बान शान की तरफ से जो हमारे आउटसोर्स के साथी शिमला पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले इनका शिमला पहुंचने के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बंटी भाई एक बहुत ही कुशल नेतृत्व वाले आदमी हैं। और पूछना चाहेंगे बंटी भाई, आज आप यहाँ आए हैं और हजारों हजार की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हैं, तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे बंटी भाई? संदेश आपको पता है दो ही है, एक तो हमारा 53 साल के लिए और दूसरा कि हमारी पॉलिसी को रेगुलर किया जाए कि जैसे हमारे रेगुलर हो जाएगी तो हमारे लिए कुछ फायदा होगा। जो हमारे शहीद हुए हैं या पैरालाइज हुए उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बंटी भाई की आवाज़ और इनकी आंखों में छलकता हुआ ये दर्द आप महसूस करते हैं, कितने खुश मिजाज ये एक हमारे भाई हैं, लेकिन इनकी आंखों में ये जो दर्द छिपा है ये सरकार को देखना पड़ेगा। और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं बंटी भाई आपके लिए एक नीति बने। हम हर कदम में आपके साथ हैं। एम्प्लॉय यूनियन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम दम तक इस यूनियन संघर्ष को लड़ेगी। बहुत कमाई है, वो तो बहुत ज्यादा आएगी, तो एक लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जय हो। ये सब लोग आए हैं, सब लोग कि हमारे को 53 साल के लिए पक्की नौकरी, समान वेतन और जो भी शहीद हुए हैं पैरालाइज हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अगर कदम बढ़ाए हैं अभी तो ये 10% आई है आउटसोर्स की यूनियन, जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं। तब तक रुकना नहीं है। सोचो आप जब सारे आएंगे जगह भी नहीं जो देगा। अपनी मंजिल से पहले रुकता नहीं है, जिसने मंजिल से पहले उठने फेंकने शुरू कर दिए वो संघर्ष नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का संघर्ष है, ये आज नहीं 20 सालों से चला है, लेकिन ये जरूर है अगर ये संघर्ष ने यहाँ तक पहुँचा ये भी है। देख लो आप, इनकी टांगे थक गई बैठ बैठ के, तो बाहर बैठे हैं। यहाँ पर इस मंच पर मैं समस्त विभागों के भाई साहब बारिश लगी हुई है पर बंदे भी बैठे हुए हैं। शिमला के लिए 40 से 40,000 करवाएंगे। अरे मॉर्निंग साथियों, आप सबसे मैं एक ही वादा चाहता हूं कि आप अपने जीवन के लिए, अपने अगली जनरेशन के लिए, अपने परिवार भाई के साहब लिए, बारिश में भी चैन नहीं है। अगर सरकार द्वारा हमारी बात को नहीं माना जाता है, 2 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो आपसे एक ही वादा चाहता हूं, अब कुछ होगा। अगली बार 40 से 40 आने चाहिए। सरकार को भी बताना चाहते हैं, अगर काम नहीं हुआ तो आपका काम भी रुक जाएगा। साथियों, आप लोगों ने जो साथ दिखाया, जो हिम्मत दिखाई है, इतनी बारिश में डटे रहे हैं, मैं आप सभी से वादा करता हूँ इसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। सरकार अगर निर्णय लेती है तो ठीक, हमारे पूरी कमेटी अंदर जाएगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे, पर सरकार के पास जो हमारा डेपुटेशन जा रहा है, अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो ठीक, अन्यथा ये आप देख सकते हो इतनी तेज बारिश हुई है शिमला में आज, हम बंदे तब भी डटे हुए हैं। और बहुत बेहतरीन कल लेते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा लंबा ना जाऊंगा, आप सभी साथी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप लोगों को ज्यादा बहुत समय हो गया भीगते भीगते भी। आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अगली बार भी जब कॉल हो, अगर सरकार मानती है तो ठीक, नहीं तो हमें तैयार होना होगा। संगठन कोई एक दिन का नहीं है, 20-25 साल की नौकरी है, सबको तैयार होना होगा। आप सभी को मैं जानकारी दूं, अगर अब नौकरी पक्की है, अब नौकरी पक्की है। आने वाले 2 महीने बाद और बढ़ सकता है।
तो ज्यादा ना कहता हुआ साथियों, आज का आप लोगों ने जो सहयोग दिया, आप लोग जो आज बारिश में भीगे, आप लोगों ने जो इतने दूर दूर से सफर किया, उस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो पांडी, चंबा, किन्नौर, गाजा, स्पीति, हर जिला से आए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, सरकार द्वारा यदि निर्णय पॉजिटिव हुआ तो ठीक, अन्यथा अगला कार्यक्रम और बड़ा होगा और यही सब तत्व काट दिए जाएंगे। तब चाहे बारिश आए, बर्फ आए, तूफान आए, हम हटेंगे। तो साथियों, आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पर। और जो दूर दराज के साथी है, क्योंकि मुझे जो जानकारी है उनकी बसेस है, काफी सारी इश्यूज है, तो आप सभी से फिर से एक बारी 2-4 नारे लगाएंगे। उसके बाद आप सभी साथियों को मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग प्रस्थान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में। डेपुटेशन अभी अंदर जा रहा है, सरकार की ओर से क्या कहा जाता है, उन्हें क्या क्लियर होता है, हम आप सभी साथियों को मीडिया के माध्यम से, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर तरीके से आपको आश्वस्त करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे। और आप लोगों को मैं एक साफ बात कह दूंगा कि मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि देखता हूँ इस बार अगली बार और ज्यादा है। इस बार बारिश की तैयारी नहीं की थी, अगली बार पूरी करके आएंगे। 1 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, देखी जाएगी जो भी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पॉलिसी बनाई जाए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरा किया जाए। कि देख सकते हो आप बच्चे इस बार बंदे मारने वाले नहीं है, पॉलिसी तो आपको बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे अदर स्टेट में भी हुआ है। तो भी तो थोड़ा और समय लगेगा। इधर करते हैं आपसे बारिश हो रही है। तो आज का दिन यहीं क्लोज कर दिया। एक तो बारिश लगी थी, दूसरा हमारी टीम चली गई है सीएम सर से बात करने के लिए। अब शाम को पता लगेगा कि क्या बोल रहा सीएम सर ने। हम हो गए घर के लिए कूच हम हो गए घर के लिए कूच, क्योंकि हमारी गाड़ी लगी है बालूगंज में, ऊपर से लगी है बारिश। अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी तक पहुँचते हैं। इस वाले ब्लॉग में आप इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।